हमारी कहानी शुरू होती है एक 18 साल के युवा लड़के से। 18 की उम्र में ही नरेंद्र एक अग्नि में जल रहे थे। बेचैन, शांत बाहरी रूप के पीछे एक गहरा सवाल धधक रहा था। इस शरीर, इस मन, इस क्षणभंगुर संसार के परे क्या है? परम सत्य क्या है? अस्तित्व के पीछे की सच्चाई क्या है? इस गहरी तड़प से प्रेरित होकर नरेंद्र नगनगर भटकते रहे। जहां कहीं भी शास्त्रार्थ होता, वह पुरातन परंपरा जहां संत और विद्वान आध्यात्मिक सत्य पर मंथन करते, वहां नरेंद्र अवश्य पहुंचते। जहां भी ज्ञानी जन एकत्र होते, नरेंद्र बार बार वही प्रश्न पूछते, क्या आपने भगवान को देखा है? उसने सुना। उसने सवाल किए। उसने चुनौती दी। लेकिन जो जवाब मिले, वे अक्सर दर्शन में उलझे होते या रस्मों में खोए हुए होते। जिसे वो ढूंढ रहा था, एक सच्चा, सीधा अनुभव, वो कहीं नहीं मिला। हर बहस के बाद वो और भी निराश होकर लौटा, अब भी एक ऐसा यात्री जो अपने मार्गदर्शक की तलाश में था। एक शाम, जब सूरज मंदिर के गुंबदों के पीछे ढल रहा था और हवा में धूप की खुशबू घुली हुई थी, एक वृद्ध सन्यासी उसके पास आया। उसकी आंखों में कुछ अलग सा चमक रहा था, वो ज्ञान नहीं, बल्कि अनुभव की चमक थी। सन्यासी ने धीरे से कहा, तुम्हें दक्षिणेश्वर जाना चाहिए। वहां एक महान आत्मा है, श्री रामकृष्ण। वे साधारण संत नहीं हैं। वे सिर्फ ईश्वर की बातें नहीं करते, वे ईश्वर को जानते हैं। अगर कोई तुम्हारे सवालों का उत्तर दे सकता है, तो वही है। नरेंद्र ने दक्षिणेश्वर मंदिर की ओर अपनी आध्यात्मिक यात्रा शुरू की। एक शांत दोपहर थी, जब नरेंद्र मंदिर के उपवन में पहुंचा। पेड़ों की छाया में, भजनों की मधुर गूंज के बीच, उसने एक व्यक्ति को बाल सुलभ आनंद में लीन देखा। वह थे श्री रामकृष्ण। रामकृष्ण ने नरेंद्र की ओर देखा, उनकी आंखों में आंसू उमड़ आए। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, मैं तेरा कितने युगों से इंतजार कर रहा था। नरेंद्र स्तब्ध रह गया। यह किसी विद्वान या तर्कशील दार्शनिक की प्रतिक्रिया नहीं थी, यह तो आत्मा की पुकार थी, जिसने अपनी खोई हुई प्रतिध्वनि को पहचान लिया था। अधिक कुछ कहे बिना, रामकृष्ण ने अपना हाथ धीरे से नरेंद्र के वक्षस्थल पर रखा, और फिर सब कुछ विलीन हो गया। यह संसार, यह शरीर, यह मैं, सब मिट गया। नरेंद्र ने स्वयं को एक अनंत, निराकार, अलौकिक प्रकाश सागर में डूबते हुए पाया। न कोई देह, न कोई पहचान, केवल एक शाश्वत उपस्थिति, पूर्ण, चिरंतन। कुछ क्षण बाद नरेंद्र हड़बड़ाकर उठ बैठा, भय और विस्मय से कांपते हुए बोला, आपने मेरे साथ क्या किया? रामकृष्ण ने बस एक मुस्कान के साथ उत्तर दिया, तू पूछता था, क्या भगवान को देखा जा सकता है? अब तू जान गया, उत्तर क्या है। नरेंद्र की यात्रा आरंभ हो चुकी थी, एक जिज्ञासु से ज्ञानी तक की। और शीघ्र ही, यह दुनिया उसे केवल एक शिष्य के रूप में नहीं जानेगी, बल्कि स्वामी विवेकानंद के रूप में पहचानेगी, भारत की वाणी, जिसने संसार को सत्य, शक्ति और मानव में निहित दिव्यता का शाश्वत संदेश दिया।